हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखें, आप लोगों को नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया गया था। नाइट्रिक एसिड में औद्योगिक विधि में सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है पोस्टवार्ड विधि। पोस्टवार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण कैसे करेंगे, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पहले चीज देखें, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, इसे सोरे का तेजाब भी कहते हैं। सोरे का तेजाब। पहला सवाल, सोरे का तेजाब क्यों कहते हैं? सोरे का जो सूत्र होता है आपका KNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर HNO3 बनता है। इस कारण से इसे हम लोग सोरे का तेजाब कहते हैं। यानी कि सोरे का तेजाब क्यों कहते हैं? यह जो नाइट्रिक एसिड सबसे पहले प्राप्त किया गया था वो सोरे के द्वारा ही प्राप्त किया गया था, और सोरे से प्राप्त होने के कारण ही इसे हम सोरे का तेजाब कहते हैं। आप इसी पर और एक थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसे बनाने की जो मेन विधि होती है वह आपकी पोस्टवार्ड विधि होती है। पोस्टवार्ड द्वारा नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं सुन लेंगे। अमोनिया और वायु के मिश्रण को हम प्लेटिनम प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस ताप, वैसे 750 से 900 लिखा गया है, इंटरमीडिएट लिख दे रहा हूं। 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करा करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। आप देखिए, और इसमें कुछ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। आप देखेंगे जो प्राप्त नाइट्रिक एसिड होता है इसे वायु के साथ हम मिश्रित करते हैं, और वायु के मिश्रण के साथ हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्राप्त करते हैं। NO2 फौरन इसे जल से अवशोषित करा करके नाइट्रिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। NO2 प्लस H2O आपका जो बनता है HNO3 और प्लस HNO2, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड फौरन क्या होता है, आपके नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। आप इस तरीके से यहां पर ध्यान देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड हम यहां प्राप्त कर लेते हैं, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO है, जो आपका NO है, NO को पुनः हम क्या करेंगे, ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाएंगे, और ऑक्सीकारक कक्ष से पुनः इसे नाइट्रिक एसिड के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देखिए, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान देंगे। इसे में मुख्यतः 3 कक्ष होते हैं। पहला कक्ष होता है यह उत्प्रेरक कक्ष होता है। आप देखेंगे, ध्यान देंगे, ये आपका क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। इसमें प्लेटिनम की आपकी जाली लगी होती है। यहां से हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को भेजते हैं। कहीं कहीं पर इस तरीके से भी फिगर बनाया गया है। इधर से हम क्या करते हैं, वायु भेजते हैं, इधर से हम क्या करते हैं, अमोनिया भेजते हैं। ठीक, आप ऐसा भी फिगर किसी बुक में बनाया गया है। यहाँ जो टेम्परेचर होता है ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर बनाए रखते हैं। यहाँ होता क्या है, ध्यान देंगे। अगला जो यहाँ पर है ये आपका क्या है, ऑक्सीकारक कक्ष होता है। ये आपका क्या है, ऑक्सीकारक कक्ष होता है। तो यहाँ पर जो बना हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, यहाँ से कोल्ड कर देते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करके लगभग टेम्परेचर 4 डिग्री से ले जाते हैं, और इसे फौरन ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं, जहां पर NO ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और आपका जो बना लेता है NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात इसे हम अवशोषक कक्ष में ले जाते हैं। अवशोषक कक्ष में आपको मालूम है ये आपका क्या है, अवशोषक कक्ष होता है।
ऊपर से हम क्या करते हैं, जल की धारा गिराते हैं और यहाँ से NO2 क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा और आपका यह चलो डाइल्यूट क्या है, HNO3 में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम क्या करते हैं, निकास नली द्वारा निकाल करके बाहर कर लेते हैं। इसमें ये अशुद्धियां होती हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। ये जो कक्ष होता है ये क्या है, उत्प्रेरक कक्ष, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। ये आपका क्या है, आक्सीकारक कक्ष होता है और ये आपका क्या है, अवशोषक कक्ष होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। इसी को हैंडल पर डिफरेंट लिखिएगा कि नाइट्रिक एसिड पोस्ट वाल्व द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे। ये बोर्ड व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये निश्चित 100% आना ही आना है। अब देखिए, जो प्राप्त नाइट्रिक एसिड होता है ये क्या होता है, ये डाइल्यूट होता है। इसे हम कंसंट्रेट कैसे करते हैं, नाइट्रिक एसिड में जो जल की अशुद्धि होती है हम इसे आसवन करके H2SO4 की इसमें जल की अशुद्धि होती है, आसवन करके H2SO4 द्वारा क्या करते हैं, H2SO4 से अभिक्रिया करा के आसवन करके जो जल की अशुद्धियां होती है दूर कर लेते हैं। इसमें अल्प मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके अवशोषित कर लेते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। यह उस और आपका जो प्राप्त होने वाला जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है वो साधारण नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड का शोधन भी आप लोगों से आता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं। धन्यवाद। अब इस पर नाइट्रिक एसिड के जो गुण बताया जाएगा, भौतिक गुण रासायनिक गुण में थोड़ा सा मैं आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूँ। यह NO3 का नेचर कैसा होता है, नाइट्रोजन क्योंकि मालूम है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम है, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो जाता है। अब नाइट्रोजन अपने जो आउटर मोड सेल का, नाइट्रोजन के आउटर मोड सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या 5 हो गया। यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके बाद उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाता है तो सदैव वो ऑक्सीकारक रिएजेंट ही होता है। ये ध्यान देना, मैंने क्या बोला, यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर आ जाए तो ऑक्सीकारक। यदि अष्टक पूरा करने वाले एलिमेंट की संख्या के बराबर आवे तो वह अपचायक होता है। यदि मध्य में हो तो ऑक्सीकारक अपचायक दोनों होता है। जैसे नाइट्रोजन की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -3 और नाइट्रोजन की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है। अगर कोई ऐसा तत्व हो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 और 5 के मध्य में हो तो वो क्या होता है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों होता है। जैसे यह NO2 की बात मैं करता हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि ये क्या है, अपनी ऑक्सीकरण संख्या को 5 तक बढ़ा सकता है, अपनी ऑक्सीकरण संख्या को -3 तक घटा सकता है। इस कारण से ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों होता है। तो मैं कल इस पर डिस्कस करूंगा कि नाइट्रिक एसिड के रासायनिक गुण और भौतिक गुण हम कैसे याद करेंगे। भौतिक गुण का मतलब जो दिखाई देता है, रासायनिक गुण जो कि केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।